हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वर्टेक्स ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, मैं देख रहा था कि आप बार बार मेरे से एक चीज़ डिस्कशन कर रहे थे कि सर एपीएफसी की सर स्ट्रेटजी बता दीजिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सिलेबस क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ हमारे साथ डिस्कस कर लीजिए। तो मैं वही सब चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपको सारा कुछ मैं एपीएफसी के बारे में बताने वाला हूँ। कितनी वैकेंसीज़, क्या सिलेबस, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम फॉलो करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा सारे डाउट क्लियर करने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मैं अभी जाऊँगा पीछे की तरफ, जब हमारा लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट आया था एपीएफसी का। लास्ट टाइम जो हमारा रिक्रूटमेंट था एपीएफसी वाला, उसमें 170 वैकेंसीज़ आई थी। और देखिए, जिसकी अगर मैं एग्जैक्ट अगर आपको डाटा बताऊं, तो जो फिल करे गई थी वैकेंसी, उसमें 71 वैकेंसी अनरिजर्व्ड की थी, यानी जनरल कैटेगरी की थी जो फिल हुई थी। 61 थी ओबीसी की। ये मैं आपको लास्ट नोटिफिकेशन की बता रहा हूँ, जिससे आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ कितने मार्क्स कैसे तैयारी करें जो इतने मार्क्सों को सिक्योर कर पाएँ। और देखिए, 24 वैकेंसीज़ जो थी वो एससी कैटेगरी ने स्टूडेंट्स के लिए थी जो अलॉट हुई थी, और 14 वैकेंसीज जो थी वो एसटी कैंडिडेट्स, टोटल 170 थी, जिस पे ऐसे इतने स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग हुई थी लास्ट टाइम जब नोटिफिकेशन आया था। अब करंट सिनारियो की बात करते हैं कि इस बार का सिनारियो क्या रहने वाला है। और अभी देखिए, मैं पिछली अगर आपसे बोलूँ तो पिछली बार जब हुआ था तो रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कंडक्ट कराया गया था उसमें 163,316 एग्जैक्ट नंबर है। मैंने यूपीएससी का लास्ट ईयर का रिजल्ट था एपीएससी वाला, तो उसी से सारा डाटा उठाया है। इतने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, 1,63,316। इसमें क्या था, अब देखिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट जो था वो 100 मार्क्स का था, इंटरव्यू भी कितने मार्क्स का था, वो भी 100 मार्क्स का था। दोनों ही चीज़ 100 मार्क्स की थी। और देखिए, स्कोर निकालने का जो तरीका था वो था कि हम रिक्रूटमेंट टेस्ट में जितना स्कोर किया और इंटरव्यू में जितना स्कोर किया हुआ, इसको प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई कर देने से इसका ओरिजिनल स्कोर आ रहा था। मान लो आपने 100 में से 70 स्कोर किया है रिक्रूटमेंट टेस्ट में और 60 स्कोर किया है आपने इंटरव्यू में, तो 70-60 कितना हुआ, 130। तो 3 इंटू 130, तो आपके नंबर कितने बनेंगे, 390। तो इस तरीके से ये था जो हमने पिछली बार निकाला था अपना रिज़ल्ट। तो अगर मैं आपसे पिछले साल का ही थोड़ा डिस्कस करूं, तो जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, वो हुआ था 268.37 पर। अब मैं अनरिजर्व्ड की बात कर रहा हूँ तो ओबीसी एससी एसटी इससे नीचे ही रहे होंगे, फिर भी मैं आपको ओबीसी की बताता हुआ चलूँ तो ये अप्रॉक्स रहा था 249.86, ये एग्जैक्ट डाटा है। और एससी कैटेगरी के लिए था 234.74। तो ये डाटा है जो लास्ट ईयर का डाटा जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और इसी में मैं आपके साथ एक चीज़ और डिस्कस कर दूँ, जो हाईएस्ट मार्क्स आए थे जिस भी कैंडिडेट के आए होंगे, तो बताइए पहले तो उनको हमारी तरफ से इतने उनके आए थे। तो जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो अनरिजर्व कैटेगरी से ही थे स्टूडेंट के, और वो थे 297.33। यानी अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल मार्क्स कितने बन रहे थे। और जो देखिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू का जो वेटेज था वो 75:25 था लास्ट टाइम। तो ये मैंने अभी आपसे क्या डिस्कस करा, लास्ट ईयर के वैकेंसी आई थी तो कितनी कट ऑफ गई थी, क्या कितने वैकेंसी थी, कितनी थी। तो अब मैंने देखिए आपको क्या बताया, 268 अनरिजर्व्ड की गई थी, ठीक है। यानी 268 का मतलब अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो यानी 89 पॉइंट समथिंग। तो यानी उस कैंडिडेट के रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू में मिलाकर अगर 89 नंबर बैठ रहे थे तो उसकी इतनी कट ऑफ, यानी वो 89.1 बैठ रहे थे तो उसका सिलेक्शन हो जाता।
ये हमें लास्ट ईयर का बता रहा है। तो देखिए 89 आउट ऑफ 200 है ये, 89.1, यानी अगर आपने 200 में से स्कोर करें इंटरव्यू में से, इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट टेस्ट में मिलाकर, तो आप लास्ट टाइम सेफ थे। यानी परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 44.55% है जो आपको स्कोर करना था लास्ट टाइम जो सिलेक्शन हुआ था। तो अब के कितना करना होगा सर? तो देखिए अब का तो ज़्यादा करना होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। अब 1,63,000 तो देंगे नहीं, तो अब के लगभग हम 10% लेकर चलते हैं तो 55% स्कोर करना पड़ेगा। यानी अगर सेम प्रोसेस रहती है तो आपको 200 में से 110 स्कोर करना पड़ेगा। अब देखिए जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा भी दिक्कत हो रही हो समझने में, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा स्कोर कैसे जनरेट हो रहा है। तो अब आइए बात करते हैं आपके सबसे बड़े डाउट की, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा है वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो एंड तक देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा और कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चैनल पर या कहीं भी और पेज पर, यहीं से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं सिलेबस पर। तो देखिए सिलेबस में मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला सब्जेक्ट था वही हमारा इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या था, लैंग्वेज यानी ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी भी थी। अब मैं पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा सब्जेक्ट था हमारा करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स कब होता है? देखिए करंट अफेयर्स आपको कब से पढ़ना है, जब से नोटिफिकेशन आ जाए उसी मंथ से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर एग्ज़ाम 3-4 मंथ्स में शेड्यूल होता है तो आपको और 6 मंथ पीछे जाना होता है। मानकर चलिए अक्टूबर में हमारी नोटिफिकेशन आती है, अक्टूबर 2021 में हमारी नोटिफिकेशन आती है, एग्ज़ाम में मान लीजिए अप्रैल 2022 में, तो आप 1 ईयर अप्रॉक्स देखा करिए। यानी हमें अब जो करंट पढ़ना होगा वो अप्रैल 2021 से करंट पढ़ना होगा मार्च 2022 तक, क्योंकि अप्रैल में तो एग्ज़ाम ही है। तो 2 सब्जेक्ट हो गए हमारे, इंग्लिश हो गया, करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स हो गया। इसके बाद के कौन से सब्जेक्ट हैं? तो एक सब्जेक्ट जो हमारा है इसमें वो है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ये सब्जेक्ट था। चौथा वही फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट, तो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ये हमारा चौथा सब्जेक्ट था। पांचवा सब्जेक्ट कौन सा था सर? तो पांचवा देखिए सब्जेक्ट नहीं कहूँगा, लेकिन क्वेश्चंस आए थे 2 से 3 क्वेश्चन पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन इंडिया में स्टेट अलग वाइज सब इस तरह से क्वेश्चन आए थे पॉपुलेशन पर। तो मैंने हर चीज़ आपके लिए डिस्कस करी है जो भी पिछले साल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 6 जो था हमारा वो था जो क्वेश्चन यहाँ से बने थे, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन से भी क्वेश्चन आ रहे थे। उसके अलावा था अगला गवर्नेंस से क्वेश्चन आए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन आए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए। इसके अलावा जो था इंडियन इकोनॉमी, ये था हमारा 8th सब्जेक्ट। मैं एक एक चीज़ डिस्कस अच्छे से कर रहा हूँ, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी को फॉलो करें और अच्छे से डिस्कस करें, जो आपको कहीं और भटकना ना पड़े। इसके अलावा 9th जो हमारा सब्जेक्ट था वो वही अकाउंटेंसी था, और इसी में एक कुछ क्वेश्चन ऑडिटिंग यानी थोड़ा इसी का पार्ट होता है, ये था। 10th जो हमारा सब्जेक्ट था वही था इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, जो आपने एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के लिए भी पढ़ा है। तो इसके बाद अभी हमारे 10 सब्जेक्ट हो चुके हैं यहाँ तक। तो 11वां था हमारा, कुछ क्वेश्चंस आए थे इंश्योरेंस से। 12वां था हमारा जिसमें कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर से थे। 13वां हमारा था जनरल साइंस, जिसमें 8 to 10 क्वेश्चंस जनरल साइंस से भी बन रहे थे। उसके अलावा और बात में देखिए काफ़ी वास्ट सिलेबस है। 14 था हमारा मैथ्स क्वांट, मैथ्स कह लीजिए, क्वांट कह लीजिए। एरिथमेटिक थी, मेंसुरेशन था, मेंसुरेशन 2E 3D क्वेश्चंस थे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे कुछ SSC टाइप वाले। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स था। अब स्टैटिस्टिक्स देखिए मैथ्स पे भी बेस्ड है, मीन मीडियम बोर्ड वाला भी और
इकोनॉमिक्स पर भी बेस्ड है आपका 16th और 16th, और जो लास्ट हमारा यानी जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग। तो ये कुल मिलाकर 16 चैप्टर्स थे। अब लगा लीजिए आपको कितना वास्ट सिलेबस है। तो यहाँ मैंने आपको सिलेबस कवर करा है, ठीक है। पिछला मैंने आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट से ये अंदाज़ा दिला दिया कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी जा सकती है और कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे स्कोर कैलकुलेट होता है, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ मैंने आपको सिलेबस बता दिया। वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो टॉप 3 सब्जेक्ट जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा आया था तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, और तीसरे नंबर पर अकाउंटेंसी। ये 3 सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, ये तीनों ही। तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। तो ये हुआ आपका सिलेबस। पिछला रिक्रूटमेंट टेस्ट मैंने बता दिया। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, अब जो मेन चीज़ है जो स्टूडेंट्स बार बार कह रहे हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया करंट अफेयर्स हम कब पढ़ेंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। उससे पहले हम भी करंट अफेयर्स को डिस्कस नहीं करने वाले। लेकिन करंट इवेंट्स में ही एक टॉपिक और बनता है जिसे हम बोलते हैं, इससे ही बन जाता है, थोड़ा पुराना भी होता चले, स्टैटिक जीके। ये हमें कवर करनी है और इसे हम कवर करेंगे। अब देखिए APFC जो है, वो APFC एग्ज़ाम जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर से बड़े लेवल का एग्ज़ाम है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे, थोड़ा डीप पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ आपको लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो पढ़ने, ये सब थोड़े डीप में पढ़ने पड़ेंगे, थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। तो वो सब भी हम स्ट्रेस करेंगे। जो मैं आपको बता रहा था अपने यूट्यूब क्लासेस की, तो मैंने अब जो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 6 सितंबर से। 6 सितंबर से फ्री यूट्यूब क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। 6 तो क्योंकि मंडे है तो मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्री यूट्यूब क्लासेस मिलेंगी मंडे से फ्राइडे तक। सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं मिलेगी, रिवीजन करना। मंडे से फ्राइडे फ्री क्लासेस मिलेंगी। और इन 5 डेज़ में देखिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसका बता दूँ। अब देखिए मंडे से फ्राइडे में हमें करनी है क्लासेस, ठीक है। तो 5 डेज़ हमारे पास। इन 5 डेज़ में हम एक वीक में एक बार में 2 ही सब्जेक्ट उठाएंगे, 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम। यानी मान लीजिए जनरल साइंस उठा लें, स्टैटिक जीके, तो वही केवल हम 2 ही सब्जेक्ट उठाएंगे। ये ऐसा भी नहीं है कि हम रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट उठाएं, तो एक वीक में हम 2 ही सब्जेक्ट उठाएंगे। और जो हमारा क्लासेस का शेड्यूल रहने वाला है वो 5 से 6 PM के बीच में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। लाइव क्लासेस भी देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। और यकीन मानिए किसी के पेड कोर्स में इतना दम नहीं होगा जितना हम अपना आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कंटेंट में पढ़ाएंगे। बाकी आप खुद जब देखेंगे तो आप खुद ही पता लगा लेंगे कि किसके कंटेंट में दम है। कंटेंट हाई लेवल होने वाला है, बिल्कुल हाई लेवल। और एक चीज़ मैं देखिए क्लियर कर दूं, यहाँ पर PDF कोई प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी। मैं आपको पहले ही क्लियर करूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, PDF दे दीजिए, बस के स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर PDF दे दीजिए। PDF को प्रिंट आउट निकलवाते हैं, अरे उनको इकट्ठा करते चले जाते हैं। अरे यार हमें नोट्स थोड़ी बनाने, हमें नोट्स सजाने थोड़ी हैं। हम नोट्स बेशक फटे हुए नोट्स पढ़ें, हाई क्वालिटी नोट्स पढ़ें जो अच्छे कंडीशन में हो, हमें तो सिलेक्शन लेना है ना। और सिलेक्शन कब होता है, जब आप खुद लिखते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद समझते हैं। इससे नहीं होगा कि आपने प्रिंट आउट निकलवा ली और जैसे कहते हैं ना, हंसी सी भी आती है कभी कि जैसे रद्दी इकट्ठी कर ली, तो वो एक तरीके से रद्दी इकट्ठी होती है कि यार इतने इकट्ठे कर लिए, सिलेक्शन नहीं हो रहा। बल्कि आप एक फटे हुए कागज़ पर भी अपने हाथ से कुछ लिख लेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कोई मैं PDF प्रोवाइड नहीं करूँगा। लेक्चर्स पूरे देखिए, स्पीड कम करके देखिए, ज़्यादा करके देखिए, आप जैसे देखना है आपको उस तरीके से देखिए और तैयारी कीजिए। 6 सितंबर से जैसे मैंने बताया मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेंगी। 5 से 6 PM यूट्यूब पर आ जाना। रोज़ की क्लास आधे से पौन से 1 घंटे की होगी। इतनी आराम से तैयारी करेंगे और अराउंड 6 मंथ्स तो खैर ज़्यादा हो गया, 4 मंथ्स के अराउंड हम इसको कोशिश करेंगे फिनिश कर दें। यानी दिसंबर तक हम अपना पूरा कोर्स फिनिश कर दें।
बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा के, और हम हर सब्जेक्ट को कवर करा देंगे। करंट अफेयर्स जब कराएंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक चीज़ और देखिए, मैं नोटिफिकेशन से लिंक करके थोड़ा सा स्कोर बता दूं। जैसे मैं कल कमेंट्स में देख रहा था कि सर आप तो अभी पलटी मारने लगे और आप तो अभी ये करने लगे कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। देखिए, मैंने आपसे कल बताया था कि ईओ और एओ की नेक्स्ट वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी कब है। मुझे बस डाउट ये है कि कहीं एपीएफसी से पहले नहीं आ जाए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि एपीएफसी की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। एपीएफसी की 100% आएगी। मैं क्योंकि अक्टूबर में जो मुझे लग रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स बताएं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चांस अक्टूबर में लग रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अक्टूबर में ऐसा नहीं हो, अक्टूबर नवंबर में इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर किया जाए, एपीएफसी थोड़ा आ गया है। लेकिन मुझे अभी जो क्लैरिटी मिल रही है, थोड़ा सा मैं जब अपडेट मिल जाएगी, जब मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, एपीएफसी ही की चांस ज़्यादा है, 100%। ज़्यादा भी नहीं, 100% ही कहूँगा, लेकिन एपीएफसी ही आएगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। ये चीज़ क्लियर है। तो आप कहीं और ध्यान मत दिए, कोई कह रहा है नहीं आ रही, बस आप ये मान कर चलिए नोटिफिकेशन आएगी, हमको प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन कहाँ करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे करनी है। 6 सितंबर से क्लासेस है, जुड़ जाना 5 से 6 PM टाइम। पहली कहा था वीडियो लंबी है, लेकिन एंड तक देखोगे सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी, कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जैसे शुरू में नहीं समझ में आया होगा रिक्रूटमेंट टेस्ट में वेटेज कैसे हो रहा, तो बार बार वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं या कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।